हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एमसेल क्राइटेरिया के ऊपर। ओके। और देखिए, एमसेल क्राइटेरिया ये भी क्या है, पीवाईटी मतलब कि प्रीवियस ईयर टॉपिक, यानी कि इससे भी नीट पीजी आईएनएस सेट एफएमजी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए, एमसेल क्राइटेरिया इसे मेनली आप कहाँ पर पढ़ते हैं, बीवी के अंदर, यानी कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर। अरे यार, अगर आपको पता हो तो हम 3 टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं। वो क्या होते हैं? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियसिस एंड कैंडिडियासिस। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियसिस एंड कैंडिडियासिस। तो ओवरऑल ये तीनों टॉपिक भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और देखिए, अगर आप नीट पीजी आईएनएस सेट एफएमजी का एग्जाम देने गए हैं और अगर आपने ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़े तो ओवरऑल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब कि ये वाले टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं ही किसी भी हालत में। ओके। तो देखिए, अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी कि बीवी की डायग्नोसिस बनानी है कि इस पेशेंट को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या नहीं है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसी एमसेल क्राइटेरिया का यूज करेंगे। लेकिन यह साथ साथ मेंशन भी कर रखा है, यूज टू क्लिनिकली डायग्नोस बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और देखिए, इस वाले क्राइटेरिया के अंदर टोटल 4 पॉइंट होते हैं, नंबर 1 2 3 4। ओके। एंड हम कब बोलेंगे कि इस पेशेंट को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है? जब इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट हो। मतलब कि देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, डायग्नोसिस रिक्वायर्ड एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब कि इन 4 में से कोई भी 3 होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इस फीमेल को क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो अब हम आते हैं पॉइंट्स पर। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या है? देखिए, जो लाइन यहाँ दिख रखी है, एज इट इज यही की यही लाइन पिकअप होती है। तो ओवरऑल जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑल दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद करनी है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? थिन होमोजीनस व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज यूजुअली एडहेर टू वेजाइनल वॉल। मतलब कि जो फीमेल की वेजाइनल वॉल होती है, तो उस वॉल के चारों तरफ थिक कलर का व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज चिपका हुआ होता है। कहाँ पर? वेजाइनल वॉल के ऊपर। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? जो वजाइना की पीएच है, वह हमें क्या मिलेगी? मोर देन 4.5, यानी कि क्या मिलेगी? एल्केलाइन। देखिए, यहाँ पर एसिडिक मत बोल देना, एसिडिक मत बोल देना। ओके। तो देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है बहुत सी बार, क्या क्या बोलेंगे? वो बोल देंगे लेस देन 4.5। तो ओवरऑल क्या होता है, वजाइना की पीएच मोर देन 4.5 मिलती है। और इसे हम कैसे मेजर करेंगे? पीएच पेपर से। मतलब कि पीएच पेपर लेंगे, ऐसे वजाइना के ऊपर रखेंगे, तो ओवरऑल हमें कलर चेंज के बेस पे पता लग जाएगा। एंड मैंने यहाँ आगे मेंशन भी कर रखा है कि नॉर्मली जो वजाइना की पीएच होती है, वो कितनी होती है? 4.5, 4.5 या इससे कम। ओके। और इन द केस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या हो जाती है? 4.5 से ज्यादा हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? पॉजिटिव विफ टेस्ट, और इसी का ही अनदर नेम क्या है? अमीन टेस्ट। देखिए, अमीन टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अमीन जैसी स्मेल आती है। मतलब कि हमने क्या किया, जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसे लिया एक स्लाइड के अंदर, और उस स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया, 10% KOH का सॉल्यूशन डाला। एंड जैसे ही हम उस स्लाइड के ऊपर जो वजाइनल डिस्चार्ज है, मतलब कि हम वजाइनल डिस्चार्ज को 10% KOH सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे, तो हमें अमीन की स्मेल आएगी। ओके। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज पॉजिटिव अमीन टेस्ट। मतलब कि जब अमीन की स्मेल आई तो पॉजिटिव बोला, अगर नहीं आई तो नेगेटिव बोलेंगे। तो ओवरऑल बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसके अंदर क्या मिलता है? पॉजिटिव अमीन टेस्ट, या बोल दीजिए विप टेस्ट। तो देखिए, अमीन टेस्ट तो बहुत कम नाम यूज करते हैं, मेनली किसका यूज करेंगे? विप टेस्ट का। तो देखिए, इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, ए फिशी ओडर इज रिलीज्ड व्हेन 10% KOH इज एडेड टू वजाइनल डिस्चार्ज। अरे, मैंने बोला ना यार कि जो ये व्हाइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज था, इसको स्लाइड पर लिया और इसके अंदर हमने 10% KOH मिक्स किया। तो देखिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि मैंने जो 10% KOH हाईलाइट कर रखा है, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हम विप टेस्ट में किसका यूज करते हैं। तो आंसर है 10% KOH। नंबर 4 पॉइंट क्या है? क्लू सेल्स ऑन वेट माउंट माइक्रोस्कोपी। मतलब कि जो वजाइना की एपिथीलियम सेल होती है ना, जो वजाइना की एपिथीलियल सेल होती है, उसके चारों तरफ हमें जो बैक्टीरिया है वो क्या मिलेंगे? कोटेड मिलेंगे। सेल के चारों तरफ कोटेड मिलेंगे। तो उसी को, कि जो वजाइना की वजाइनल एपिथीलियल सेल है उसके चारों तरफ बैक्टीरिया कोटेड है, तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं? क्ल्यू सेल बोलते हैं। तो देखिए, मैंने वही मेंशन कर रखा है, वजाइनल एपिथीलियल सेल कोटेड विद बैक्टीरिया। देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने ये वाली इमेज किसकी है? दिस इज क्ल्यू सेल इमेज। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि मैंने ये क्या ड्रॉ की,
दिस इज वजाइनल एपिथेलियल सेल। और देखिए इसके चारों तरफ ऐसे बैक्टीरिया आपको कोटेड मिलेंगे, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्ल्यू सेल बोलते हैं। तो ओवरऑल ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इमेज के भी ध्यान रखना कि ये किसकी इमेज है। दिस इज द इमेज ऑफ क्ल्यू सेल। उसी के साथ देखिए जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल है वो कितने परसेंट मिलेगी, मोर देन 20% ऑफ एपिथेलियल सेल। मतलब कि जो क्ल्यू सेल है ना, वो टोटल वेजाइनल एपिथेलियल की मोर देन 20% सेल होनी चाहिए, क्योंकि जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल है यही क्या बनाती है, क्ल्यू सेल। अरे बताया ना भाई कि वेजाइनल सेल के चारों तरफ ऐसे बैक्टीरिया एडहर्ड हो गए, चिपक गए, तो इसे ही क्या बोलेंगे, क्ल्यू सेल। तो ओवरऑल जो क्ल्यू सेल है वो मोर देन 20% होनी चाहिए, किसकी, वेजाइनल एपिथेलियल सेल की। तो ओवरऑल देखिए दीज 4 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रट लेना, बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और उसी के साथ दिस इज द इमेज ऑफ क्ल्यू सेल। ओके, और देखिए मैंने जो भी बताया, मतलब कि जो भी थ्योरी पार्ट बताया, जो भी इमेज बताया, ये सारा आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, टीसीएमएल फ्लक्स के अंदर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो देखिए अभी आप टीसीएमएल मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर फ्लक्स नाम से एक फीचर है, तो इस पर क्लिक करना, और देखिए यहाँ पे सर्च करना क्या, एमसेल क्राइटेरिया। ओके, तो देखिए मैंने एमसेल सर्च किया, यहाँ पर एमसेल आ गया। ओके, तो देखिए जो भी मैंने बताया वो सारा का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए अभी ये अपडेटेड नहीं है, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा अपडेटेड मिल जाएगा। मतलब कि जो भी मैंने यहाँ लिख रखा है एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके, एंड बाय।